सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन उसे भी दबा देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाया करेगा। देखिए, मैं बता दूं कि डेली आप लोगों के लिए इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करता हूं। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर आप लोग इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों को विभिन्न प्रकार की पीडीएफ्स अवेलेबल कराई जाती हैं। अगर आप किसी प्रकार की पीडीएफ्स को चाहते हैं तो वहाँ पर जाइए और उसको प्राप्त कर लीजिए। तो चलिए देर ना करते हैं, हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश में गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट को पारित किया गया है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन इसको लिया है और ये 200% आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेगा। बात कर ले रहे हैं क्या दिया हुआ है, पूछा जा रहा है कि किस देश में गांधी किंग एक्सचेंज एक्ट को पारित किया गया है। गांधी और किंग दोनों की बात कर रहा है। देखिए, इसको कहाँ पे किया गया, तो इसको अमेरिका में किया गया है। तो गांधी जी के तो बारे में आप लोग सभी जानते हैं और किंग के बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, इनका पूरा नाम है मार्टिन लूथर किंग। आप लोगों ने नाम सुना होगा मार्टिन लूथर पूरा नाम सुना होगा, लेकिन इनका पूरा नाम है मार्टिन लूथर किंग। तो हाल ही में जो इन लोगों के विचार हुआ करते थे, जो भी महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग, उनको उनके जूनियरों को क्या करने को, मतलब विरासत में इन लोगों की बातों को बढ़ाना चाहे, इनके प्रति जो भी लोग अहिंसा के प्रति जैसे लोग अपने बात को रखते थे, चाहे आगे बढ़ते थे, तो इन सब चीज़ों के लिए अभी क्या किया गया है, इसी एक्सचेंज एक्ट को पारित किया गया है कि लोगों के बीच में इस प्रकार के सद्भावपूर्वक बातों को बताया जाएगा और फैलाया जाएगा, जिससे कि लोग अहिंसा से अगर किसी प्रकार का विरोध भी करते हैं तो अहिंसा के साथ वो विरोध करें। इसी के लिए इस एक्सचेंज को पारित किया गया है। और कहाँ पे किया गया है, तो अमेरिका में पारित किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में आईसीआरए ने किसे एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। पूछा जा रहा है कि आईसीआरए ने किसे एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एन शिवरामन को। किसको? एन शिवरामन को अभी हाल ही में आईसीआरए ने एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। बात कर लें कि अभी इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था अभी किसको किसको किया गया था। तो मैंने कल ही एक पॉइंट पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? वरुण श्रीधर के बारे में। आप जो लोग कल की वीडियो देखेंगे उनको पता होगा कि वरुण श्रीधर को कहाँ का किया गया था, तो पेटीएम मनी का किया गया था। किसका? पेटीएम मनी का किया गया था अभी हाल ही में। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को पिछली बार भी पूछा हुआ था, लेकिन उस समय दूसरे लोग थे और इस समय फिर दूसरे बन गए हैं अभी उनके द्वारा इस्तीफा देने की वजह से। तो वरुण श्रीधर को क्या कर दिया गया है कि अभी हाल ही में पेटीएम मनी का चुन लिया गया है। रमेश बाबू की मैं बात कर लूँ तो इनको करूर वैश्य बैंक का, किनको? करूर वैश्य बैंक का इनको क्या किया गया है कि अभी हाल ही में एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। और एन शिवरामन को हम लोग देख रहे हैं कि आईसीआरए। अच्छा, आईसीआरए का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इंडिपेंडेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इसका पूरा फुल फॉर्म। और इसी का भी हाल ही में एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त इनको कर दिया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन ने किन किन फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। देखिए, अटल इनोवेशन मिशन की जब हम बात करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि ये सब बहुत सारी इसके अंदर कुछ चीज़ें आती हैं। तो अभी अटल इनोवेशन मिशन को लॉन्च करने चाहें, इसको शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ी चीज़ कि अटल इनोवेशन मिशन किसका है। तो ये नीति आयोग का है। किसका है? नीति आयोग का है। और इसी के द्वारा अभी इसको चलाया जाता है, इस मिशन को। और इसमें पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा किसके साथ समझौता किया गया, किस किस फाउंडेशन के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाधवानी फाउंडेशन, बिल एंड बिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। मतलब इन दोनों फाउंडेशन के साथ समझौता किया गया। वाधवानी फाउंडेशन आपको पता ही होगा और बिल एंड बिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इन दोनों लोगों के साथ अर्थात उपयुक्त दोनों लोगों को के साथ क्या किया गया है, समझौता किया गया है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने जान लिया। अब हम बात कर ले रहे हैं कि नीति आयोग के। तो नीति आयोग के द्वारा अभी इसको क्या किया गया, अटल इनोवेशन मिशन के तहत इनको फाउंडेशन को लिया गया। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए, ये पहले योजना आयोग जब आए थे 1950 में, तो उसी को नाम चेंज कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इसका नाम क्या कर दिया गया, 2015 में इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया। तो हम लोग नीति आयोग की बात करते हैं तब हम 1950 के नाम से नहीं जानते हैं, हम लोग 2015 के नाम से ही जानते हैं कि 2015 में ही इसकी स्थापना हुई थी। बात कर ले रहे हैं कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष जो होता है प्राइम मिनिस्टर होता है। उपाध्यक्ष की बात कर ले तो उपाध्यक्ष जो है राजीव कुमार है। और इसके सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत हैं। याद रख लीजिएगा कौन है, अमिताभ कांत है। ठीक है, अच्छा, ये जो है इसकी किसके लिए इस मतलब बैठकों या फाउंडेशन को इसको समझौता किया गया। तो इसके अंतर्गत जितनी भी उच्च स्तरीय की जो भी शिक्षा प्रणाली चाहे जो भी चीज़ें हैं, इसके अंतर्गत सारी चीज़ों को रखी गई है। सारी चीज़ों को स्तरीय जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं इनके अंतर्गत शामिल की जाएंगी और इसी के लिए इसको समझौता किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य में लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया
तो बात कर ले रहे हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। अभी हाल ही में लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास कहाँ पे किया गया है, तो कर्नाटक में किया गया है। कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया है, जो कि इसकी कैपिटल है, और वहीं पे इसको किया गया है। बात कर लें कि इसके अंतर्गत क्या होगा, तो इसके अंतर्गत याद रख लीजिए कि इसको आप लोग जानते हैं कि आईटी-सिटी के नाम से जाना जाता है। अभी इसी में अभी क्या किया जाएगा कि विभिन्न प्रकार के साइंसेज पार्क्स को लगाए जाएंगे, जिससे मतलब जो भी छोटे वगैरह जो भी बड़े लोग होंगे वहाँ पर जाएंगे और उस चीज़ों को आसानी से समझेंगे और देखने का प्रयास करेंगे, साइंस के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। तो अभी जो वहाँ की 52 एकड़ ज़मीन है, कितनी 52 एकड़ ज़मीन खाली पड़ी थी, और उसी पर अभी क्या किया जाएगा कि 5,000 करोड़ की लागत से, कितना 5,000 करोड़ की लागत से अभी वहाँ पर कर्नाटक के कैपिटल बेंगलुरु में अभी बनाया जाएगा। वहाँ पर लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया, वहाँ पर इसको बनाया गया। ठीक है, बात कर ले रहे हैं कि वहाँ के फिलहाल में सीएम कौन है, तो बीएस येदियुरप्पा, और इन्हीं के द्वारा इनका शिलान्यास भी किया गया। पूछा सकता है किसके द्वारा शिलान्यास किया गया, तो बीएस येदियुरप्पा, जो कि फिलहाल में वहाँ पर अभी क्या है, सीएम के रूप में बने हुए। और गवर्नर की बात कर लें तो बजूभाई वाला है। कौन है, बजूभाई वाला वहाँ के गवर्नर। मैं आप लोगों को ट्रिक एक बार बताया भी था कि बी याद कर लीजिएगा, ट्रिपल बी याद कर लीजिएगा। बी से कर्नाटक की बात है तो बी से बेंगलुरु, और बी से बीएस येदियुरप्पा, और बी से बजूभाई वाला, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में कोविड-19 के कारण विश्व एथलेटिक्स का आयोजन कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात कर ले रहा है कि कोविड-19 के कारण विश्व एथलेटिक्स को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अगस्त 2021 तक के लिए। कब तक के लिए, अगस्त 2021 तक के लिए। आपको पता होगा कि ये इसी साल अभी अक्टूबर नवंबर में इसका आयोजन होने वाला था, लेकिन अभी क्या कर दिया गया, इसको स्थगित कर दिया गया है। और इसको कब तक के लिए कर दिया गया, तो 2021 तक के लिए इसको बढ़ाकर कर दिया गया है। हालांकि आपको बहुत सारी चीज़ें पता होंगी, बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं। आपको सबसे बड़ी गेम्स की अगर बात कर ले तो ओलंपिक को भी 2021 में ही जुलाई में आयोजित किया जाएगा। जुलाई में इसको अगले साल 30 जुलाई को इसको आयोजित करने की बात कही गई है। तो बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिनको रद्द कर दिया गया, बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिनको क्या किया गया है कि स्थगित कर दिया गया 2 साल 3 साल के लिए, और उसका फिर से आयोजन किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उससे सारी चीज़ों को आप लोगों को पेपर में बन सकते हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव कौन बने हैं। पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हार्दिक सतीश चंद्र शाह। कौन बने हैं, हार्दिक सतीश चंद्र शाह जो है वो प्रधानमंत्री के नए निजी सचिव के रूप में अभी बने हुए हैं। अच्छा, बात कर ले रहे हैं, हम लोग देख लिया कि हार्दिक सचिव बने हुए हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री के पहले भी अभी आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे बताना है कि अभी कुछ दिन पहले ही रामनाथ कोविंद के अभी प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था, उनके सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, और वो कौन है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। मैं कुछ ही दिन पहले आप लोगों को ये क्वेश्चन अभी पढ़ाया हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हार्दिक सतीश चंद्र शाह को किया गया था। ये 2010 के आईएएस बैच के अधिकारी हैं, और इसके अलावा ये पर्यावरण व जलवायु मंत्री के जो फिलहाल में प्रकाश जावड़ेकर हैं, उनके भी ये निजी सचिव के रूप में रह चुके हैं, लेकिन अब इनको प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में रख दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश ने ग्रेट पॉकेट 14 बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है। पूछा जा रहा है कि किस देश ने ग्रेट पॉकेट 14 बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान। अभी ईरान के द्वारा ग्रेट पॉकेट 14 बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया गया है। आपको देखिए, मैं 4 पॉइंट पर बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहला तो हम लोगों ने क्वेश्चन जान लिया कि ग्रेट पॉकेट 14 मिसाइल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके अलावा बहुत सारे उपग्रह और ग्रह के बारे में अभी हम लोगों ने देखा था। अभी लॉन्च मार्च 14 लॉन्च किया गया था, वो चाइना के द्वारा किया गया था। इसके अलावा हमने देखा था अभी तियानवेन प्रथम लॉन्च किया गया था, वो भी किसके द्वारा किया गया था, तो वो भी चाइना के द्वारा उपग्रह को लॉन्च किया गया था। इसके अलावा हमने देखा था कुलगेइन 11 देखा था, तो वो भी अभी क्या हो गया था, फेल हो गया था, और वो भी किसके द्वारा किया गया था, वो भी चीन के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से पॉइंट्स जो भी बन रहे हैं आप लोग पेपर में बन सकते हैं, तो इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। ईरान की बात कर ले तो ईरान की कैपिटल क्या है, ये भी आप लोगों को यूपीपी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तेहरान है। क्या है, तेहरान है इसकी कैपिटल। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ कि इसकी मुद्रा जो थी ईरानी रियाल थी, जिसको बदल कर क्या कर दिया गया है, अभी कुछ दिन पहले पिछले महीने ही चेंज किया गया, तोमान कर दिया गया। क्या कर दिया गया है, अब तोमान कर दिया गया ईरानी रियाल से चेंज करके। और हसन रूहानी जो है फिलहाल में यहाँ पर अभी राष्ट्रपति के रूप में बने हुए हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश में भारतीय मूल के राजनेता प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। पहले तो ये जान लीजिए कि नेता प्रतिपक्ष होता क्या है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि हर जो भी अगर पार्टी अगर बहुमत में होती है तो वो तो गवर्नमेंट बना लेती है। जब उसके अपोजिट बहुत सारी पार्टियां होती
होती हैं, लेकिन जो पार्टी उसके बाद से जो बहुमत में होती है, उसके बाद से जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होती है, उसी का नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना जाता है। ठीक है, और उसी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में रखा जाता है। उसी में अभी क्या किया गया है, तो पूछा जा रहा है कि भारतीय मूल के हैं, जो इनका नाम क्या है, प्रीतम सिंह, और उन्हीं को अभी नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना गया। और कहाँ का चुना गया है, तो ये सिंगापुर के नेता प्रतिपक्ष के रूप में इनको चुना गया है। अच्छा, हम लोगों को पता होगा कि मैंने अभी पिछले मंथ में पढ़ाया था और काफ़ी बार मैंने रिवीजन भी किया हूँ कि सिंगापुर में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो पीके नायर को किया गया था। किसको किया गया था, पीके नायर को किया गया था। मैं बात कर लूँ इसके अलावा कि ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये वर्कर्स पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये भी पूछा जा सकता है, हो सके तो वर्कर्स पार्टी से बिलोंग करते हैं। सिंगापुर की बात कर ले, सिंगापुर सिटी इसकी कैपिटल है। राष्ट्रपति जो है हालिमत याकूब जो है फिलहाल में यहाँ पर राष्ट्रपति के रूप में बने हुए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसने सिक्योरिटी एंड पॉइंट थ्रेट रिपोर्ट 2019 जारी की है। पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसके द्वारा सिक्योरिटी एंड पॉइंट थ्रेट रिपोर्ट 2019 जारी किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जारी किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये बताया गया है कि जो भी अभी उच्चतम क्रिप्टो करेंसी होती है, उसमें मतलब कितना कौन सा देश कहाँ पे पैसे को अपने को रखा है, इसमें ये बताई गई है। तो उसमें ये बताया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसमें जारी किया गया। हालांकि इसमें अभी देश वाइज जो डेटा है उसको नहीं बताया गया है, और इसमें उच्चतम क्रिप्टो करेंसी जारी करने के, विदेशों में जमा करने के पैसों के बारे में बताया गया है। ठीक है, बात कर ले रहा है माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में हुई थी। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना बार बार ये लोग जानते हैं बिल गेट्स के द्वारा की है। बिल गेट्स के अलावा पॉल एलन के द्वारा भी दोनों लोगों के मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किया गया था। और हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी में, और सीईओ कौन है, सत्या नाडेला जो है फिलहाल में इसके सीईओ के रूप में बने हुए हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि हाल ही में किस संगठन के पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक को आयोजित किया गया है। पूछा जा रहा है कि किस संगठन के पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक के आयोजित किया गया है। अच्छा, हमारे पर्यावरण मंत्री कौन है, पर्यावरण और जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, आपको तो ये तो पता ही होना चाहिए। छोड़िए उसकी बात, हम बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि पर्यावरण मंत्रियों व 6ठी बैठक आयोजित किया गया और कहाँ पे किया गया इसको, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी किसको किया गया, तो ये ब्रिक्स का अभी आयोजन हुआ है। तो बात कर ले हैं कि इसके अंतर्गत भारत के द्वारा किसके भाग लिया गया, तो प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा इसके अंदर भाग लिया गया। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे बार बार बनता है कि हम लोग जानते हैं कि ब्रिक था, ब्रिक में एस कब जुड़ा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और कई बार पूछा गया, तो इसको याद रख लीजिएगा, 2010 में एस अर्थात साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया है। ठीक है, चलते हैं अदर पॉइंट के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट क्या दिया हुआ है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के नीति आयोग ने अकाली जिलों में प्रथम स्थान रखा है। पूछा सकता है कि नीति आयोग के द्वारा अकाली जिलों में प्रथम स्थान किसको दिया गया, तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में प्रसिद्ध पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित लोक संगीतकार सोनम शेरिंग लेपचा का निधन हो गया है। पूछा सकता है कि सोनम शेरिंग लेपचा का निधन हो गया, ये क्या थे, तो ये प्रसिद्ध लोक संगीतकार थे और इनको क्या किया गया था, पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। देखिए इसके आंसर की प्रोवाइड की, अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। और मैं बता दूं कि वाईसीटी आप लोगों के लिए हर प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है, और किसी प्रकार की बुक्स को खरीदना चाहते हैं तो वाईसीटी की ऑफिशियल साइट पर जाकर वहाँ से आप बुक्स को खरीद सकते हैं। साथ में आप लोग इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं बता दूं कि आप लोग जरूर से जरूर चैनल को शेयर किया कीजिएगा और अपने दोस्तों में बता कीजिएगा कि यहाँ पर बहुत सारी बुक्स के बारे में भी बताया जाता है और बुक्स की डिलीवरी आपके घर पर करवाई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।